बन गया वाला एज वाला एरे। ठीक है, अपने को बस इतना करना है अभी। हो गया इतना। इसको करने के बाद आपके पास एक एरे मिलेगा जिसमें एज होंगी। अब एज यहाँ पे 25 से लेकर 12 तक की रहेंगी। इसके बाद अपने को यहाँ पे क्या करना है, इस एज नाम के जो एरे बना है इसको फिल्टर करना है इस तरीके से कि आपके पास जो आउटपुट आए उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा आए जो क्या है, जिनकी एज अबव और इक्वल टू 18 हो। हाँ, ये 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अपने को 10 एजेस मिली हैं ऐसी। अपने रैंडम डेटा जनरेट किया है इधर पे बस। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे अपन, जो ऊपर क्या था कि अपन क्या करेंगे, एज वाला जो एरे है उसको कंपेयर करेंगे किससे, कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अब ये एक बुलियन एरे देगा, और उस बुलियन एरे को अपने को क्या करना रहेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो अपन एज के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको पास कर देंगे, तो फिर ये फिल्टर भी हो जाएगा। और फिर इसके आउटपुट में जो आएंगे वो सब अबव 18 के ही डेटा मिलेगा। हाँ, एज को अपन फिल्टर कर रहे हैं तो एज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपन इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं फिल्टर करने के लिए डेटा को। हो गया, आया ये वाला आउटपुट। अब ये वाला किस तरीके से किया जा सकता है, अपने को सिर्फ उन लोगों की एज चाहिए जिनकी इवन एज आई हो। अब ये हर एक एलिमेंट के साथ करना रहेगा, तो अपन डायरेक्टली सिर्फ एज के साथ ही करेंगे कि अगर एज मॉड 2 कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर पता करेगा और उसे मैच कर दे किससे, 0 से। और ये जो ट्रू फॉल्स का देगा उसको अपन ने एज के अंदर पास कर दिया, तो इससे अपने को सिर्फ इवन एज वाले डेटा ही मिलेगा। आपने मॉड 2 किया कि उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी किया, मतलब। हाँ, मतलब डबल इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन। आ तो जाएगा फैंसर। तो अगर अपन ने एज को फिल्टर किया, जहाँ पे एज मॉड 2 करते हैं 0 से, तो कहाँ हुआ, यहाँ पे देखो 17 है तो 17 की जगह सिर्फ 12 आया। 24 सिर्फ इवन वाले आए। ठीक है, किस तरीके से अपन फिल्टर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे वो देखेंगे व्यूज का। व्यूज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना आप। ये अपनी रैम रहेगी, ठीक है। अपन ने ए नाम का एक एरे बनाया। वो एरे कुछ इस तरीके से जाके बना, जिसमें 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, ये अपना एरे बन गया।
अगर मैंने बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, बट बी को बनाते टाइम मैंने क्या किया, ए को इंडेक्सिंग कर दिया, ए के इंडेक्स में इसकी कुछ एक स्लाइस करी, मान लो इतनी स्लाइस इसके अंदर अपन ने स्लाइस कर दिया इसको, और इसकी स्लाइस को जो है वो असाइन कर दिया बी को। अब जब अपन बी में अगर कुछ चेंज किया, मान लो बी के स्क्वायर ब्रैकेट में अपन ने 10 रख दिया, तो बी जो लगेगा वो ऐसा लगेगा कि एक सेपरेट वैल्यू बनी है, मतलब एक सेपरेट वैल्यू मेमोरी में गई होगी, बट एक्चुअल में बी नहीं होता। बी को जब अपन स्लाइस करते हैं, जब एरे को स्लाइस किया, तो बी जो बना है वो एक्चुअल में कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, 5 और 6 वाला। ये इसकी जगह क्या करता है, ये इसकी जगह इसी को ही रेफर करता है, कितने अमाउंट को, इतने अमाउंट। इसका मतलब बी कोई सेपरेट एलिमेंट नहीं है। अगर बी के 0 पोजिशन पे 10 लगा, तो वो क्या करेगा, बी के 0 पोजिशन पे जाएगा और इस 5 को हटा के क्या कर देगा, 10 कर देगा। तो अपना कभी बी में कोई चेंज नहीं होगा, एक्चुअल जो चेंज हो रहा है वो ए में ही परफॉर्म हो रहा है। और अगर फिर अपन ए को देखेंगे तो ए में 4, 10 और 6 देखेगा, ना कि 4, 5 और 6। तो ये जो बी बनता है वो बस एक काइंड ऑफ एक इमेज रहती है, एक पार्ट की एक इमेज, और उसी को यहाँ पे व्यू कहते हैं। अगर इसको अपन प्रैक्टिकली करके देखें, तो इसमें अपन ने एक एरे बनाया है, इसमें रेंडमली कुछ भी नंबर्स लिख दिए, तो अपने को एक एरे मिल गया 7, 9, 0, 2, 4, 6, 12, 5, इस टाइप से। अब इसके अगले वाले में अपन ने क्या किया, अपन ने एक वेरिएबल बनाया ARR के व्यू के नाम से, और उसमें असाइन क्या किया है, ARR का 0 से लेके 4th पोजीशन तक का। अब 0 से 4th पोजीशन क्या रहेगी, 7 से लेके 7, 1, 2, 3 और 4। तो अपने को 7 से लेके 3 तक मिलेगा। तो जो ARR व्यू बनेगा उसमें 7, 9, 0, 2 मिलेगा, तो अपन ने उसको भी बना लिया, तो 7, 9, 0, 2 मिल गया। ठीक, इतना बना के देखो आप लोग, पहले एक एरे और फिर उसका एक व्यू। बन गया ये वाला। अब इसमें अपन ने क्या किया, ARR व्यू की 1 पोजीशन पे गए, तो ARR व्यू की 1 पोजीशन पे 9 है, और उसकी 9 की जगह पे अपन ने क्या कर दिया, 55 को इनपुट कर दिया। तो अपन अगर इसको देखेंगे तो आप देखो, ARR में भी चेंज हो गया, और जो अपन ने 9 को हटा के 55 किया था, तो ARR व्यू में भी चेंज हुआ है। तो काइंड ऑफ ये एज अ लिस्ट में भी अपन ने किया था, जैसे कॉपी मेथड देखी थी, उस समय भी देखा था कि अगर किसी पार्ट में अपन कुछ चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो रहा था। यहाँ पे व्यू भी बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं कि एक स्लाइस करते टाइम जो एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था वो एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बस वो ओरिजिनल का एक व्यू रहता है, और कुछ नहीं। ये जो अगला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा काम करेगा अपने, इसका यूज रहता है ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग इन नंपाई। अब ब्रॉडकास्टिंग को देखने के पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना रहेगा, एक ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है। ये आपने सुना जरूर है, ब्रॉडकास्ट, बट ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या होता है। कहाँ सुना है इसको बेसिकली, यूट्यूब पे, और हालांकि यूट्यूब से भी बहुत पहले से चलते आ रहा है ब्रॉडकास्ट। हाँ, रियल लाइफ कास्टिंग, ये टीवी में देखा है तुमने। तो ब्रॉडकास्ट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल IPL ब्रॉडकास्ट हो रहा है टीवी में, तो इसका मतलब क्या होता है।
लाइव, जैसे आपने लाइव बोला, जैसे मान लो आईपीएल खेला तो एक ही जगह पे जा रहा है इस पिच में, बट वो आपकी भी टीवी पे दिख रहा है, वो आपके पड़ोसी के भी टीवी पे दिख रहा है, वो हर एक की टीवी पे दिख रहा है, सबकी टीवी पे वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसका मतलब वो एक जगह पे कर रहा है बट हर तरफ वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को अपन नमपाई पे करते हैं। ये अपन ने शुरुआत में देखा था कि नमपाई में भी ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से काम करती है, बट यहाँ पे टीवी की हटा देते हैं अपन, और इधर पे अपन इसे एरे बना देते हैं। अब एरे है, ये सब नंबर्स हैं, ये हो सकता है 1 2 3, ये कुछ नंबर्स हैं। अगर अपन इसे एक सोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर मैंने 5 से इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 5 का मल्टीप्लीकेशन है 1 से भी होगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन इससे भी होगा, 5 का इससे भी होगा और इससे भी। तो इसे कहते हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करना। मतलब अपन एक ही नंबर को मल्टीपल एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है बट इसका नेम बहुत बड़ा है। जैसे अपन ने एक सेल्स नाम के जो एरे बनाया था उसी को यूज किया। अभी अपन ने क्या किया, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन बाय 2 कर देता है। इसके रिजल्ट को आप देखो, इसने हर एक एलिमेंट को उठाया और सबसे सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, सेल्स वाला। हाँ, यहाँ पे फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये अपन ने बहुत शुरुआत में ही देखा था ना। ये इसी का ही, इसका जो नेम रहता है, इसका प्रॉपर नेम होता है ब्रॉडकास्टिंग इन नमपाई। तो अपन यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। अब जैसे डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो ये डिवीजन भी हर एक एलिमेंट वाइज कर रहा है। आ गया। ये जो अपन ने अभी फॉर्म इस्तेमाल किया बहुत सिंपल वाला फॉर्म था। इसके और भी मल्टीपल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक एरे है जिसके 3 एलिमेंट हैं, और बाजू में भी एक और एरे है जिसके भी 3 एलिमेंट हैं। जब इन दोनों के बीच में प्लस माइनस या इंटू डिवाइड कुछ भी होता है, तो ये किस तरीके से ब्रॉडकास्ट होते हैं, ये पहला वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ जाके ऐड हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट ऐड होगा इस वाले एलिमेंट से, और ये वाला ऐड होगा इस वाले एलिमेंट से। तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग का ही पार्ट रहता है। यहाँ पे अपन ने एक समय पे एक नंबर से सबको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे अब एग्जैक्ट नंबर। बट ये काम तभी करेगा जब इस तरफ भी 3 एलिमेंट और दूसरी तरफ भी 3 एलिमेंट ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 हुए तब फिर वो काम नहीं करता। ठीक है, तो दोनों का एग्जैक्टली सेम नंबर होना जरूरी होता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपन ने इस तरीके से इस्तेमाल किया, ए नाम का एक एरे बनाया जिसमें 4 5 6 और 7 थे, और बी नाम का 9 1 5 और 3। अगर अपन ए प्लस बी करते हैं, तो इसने क्या किया, 9 और 4 को ऐड किया तो उसे 13 मिल गया। उसने 1 और 5 को ऐड किया तो 6 मिल गया। 5 और 6 और 5 को तो 11 दे दिया। 7 और 3 का 10 कर दिया। तो इस तरीके से अपन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके देखो आप लोग। नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर पे नहीं होगा, वो करने के लिए फिर लूप्स वगैरह लगाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे बहुत सिंपल फॉर्म में वो एक नंबर दूसरे नंबर के पास जाके एडिशन में आ रहा है। अब ब्रॉडकास्टिंग का तीसरा फॉर्म देखते हैं, जब दोनों में नंबर्स अलग अलग तो होते हैं बट काइंड ऑफ एक जैसे भी होते हैं। जैसे एक लिस्ट है, ठीक है, मान लो ये 3 एलिमेंट हैं, और यहाँ पे अपने पास 3 बाय 3 का एक ग्रिड है। तो यहाँ पे अगर अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं और अपन इनको
ऑनलाइन मैंने ऑन तो किया बट कोई आई नहीं। हर्षिता, हाँ हर्षिता आ गई। ठीक है आया। ये 3 एलिमेंट है। अब जो नीचे है यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, बट काइंड ऑफ इनका स्ट्रक्चर सेम है। अगर रोज और कॉलम्स मैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पे भी नीचे 3 कॉलम्स हैं, तो अगर इनको अपन ने प्लस किया या मल्टीप्लाई किया, तो मान लो ये जो 1 है, ये इस 3 से भी जाके प्लस होगा, यही 1 इस 7 से भी जाके प्लस होगा, और यही 1 इस 9 से भी जाके प्लस होगा। ठीक है, सेम रोज। अगर यहाँ पे 5 है तो इन सारे नंबर से 5 जाके प्लस होगा, और यहाँ पे 8 है तो 8 इन सब से जाके प्लस होगा, इन तीनों से। ठीक है आया। यहाँ पे इसको यूज करने के लिए अपन ने क्या किया, इस तरीके से अप्लाई करके देखा। जैसे अपन ने एक ARR बनाया, ये एक 1D ARR है जिसमें 4 5 6 और 7 है, और बी वाले में अपन ने इस तरीके से बनाया। हालांकि मेजोरिटी ऑफ टाइम अपने को इसके जो पहले इस्तेमाल किया था ना, वो सबसे ज्यादा यूज में आएगा। इसमें आप देखो अपने पास ये ए है, ये वाला बी में है। जब अपन ने ए प्लस बी किया, तो इसने क्या किया, इस 4 को उठाया, इस 4 को पहले 9 से ऐड किया, 4 9 13 आ गए, और इसने यहाँ पे 13 बना दिया। 4 को फिर उसने 21 से ऐड किया, तो फिर यहाँ पे 25 कर दिया। अब फिर 4 को उसने इससे किया था, अब 5 को वो इस वाले से करेगा, तो 5 + 1 6 कर दिया, 5 + 67 तो 72। तो काइंड ऑफ देख सकते हो कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला इससे ऐड हुआ है, ये वाला इससे ऐड हुआ है, और ये वाला इस वाली लाइन से ऐड हुआ है। आ गया। इसका जो अपन ने फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म देखा ना, वो अपने को सबसे ज्यादा यूज होगा। अब एक नंपाई का ये लास्ट कॉन्सेप्ट अपन और देखते हैं। ये है यहाँ पे np.where। इसको देखने के पहले आपको अपने मतलब जो प्रीवियसली पढ़ा था उसमें एक इफ फंक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इफ फंक्शन क्या करता है, इफ फंक्शन कैसे काम करता है, अपन इफ में कंडीशन चेक करते हैं, फिर उस अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो वैल्यू ट्रू पे जाता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू फॉल्स पे चले जाता है। ये 3 पार्ट होते हैं। नमपाई में भी एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, जो काम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से करता है, बट उसका नाम बदल के यहाँ पे क्या कर दिया, वेयर कर दिया है। अब वो तो फिल्टर के लिए है, वो वेयर फिल्टर है। यहाँ पे ये इफ फंक्शन का नाम है, जैसे वेयर। अभी एनपी के अंदर है तो नमपाई, तो np.where करके है। कंडीशन इसमें भी चेक की जाती है कि ARR जो एरे है, अगर वो >18 होता है, जैसे मान लो एज का एरे है, उसमें above 18 है, तो वो कैन वोट कर सकता है या फिर कैन नॉट वोट। तो ये अपन बना सकते हैं। और ये फंक्शन यहाँ पे बस इफ की जगह वेयर नाम से आएगा, और फंक्शन काम वैसे ही करेगा। तो अपन इसको यूज करके देखते हैं। जैसे अपन ने क्या किया इधर पे, अपन ने उसी सेल्स को इस्तेमाल किया जो अपन ने ऊपर सेल्स बनाई थी, और इस पे अप्लाई किया कि np.where, जहाँ पे भी सेल्स अबव 500 है, तो इस अमाउंट में जो जो भी सेल्स 500 के अबव होगी वहां पे हाई लिखा आ जाएगा, नहीं तो फिर लो लिखा आ जाएगा। तो फिर इसको आप रन करोगे तो आपको एक एरे मिलेगा हाई और लो का।
अपने पास एज वाला है, एज वाले के साथ ये वाला करके देखो कि अगर एज अबव होती है तो अपने को कैन वोट प्रिंट करना है, और अगर एज 18 के बिलो होती है तो फिर कैन नॉट वोट। आगे वाला। अब इसका अपन कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन ने इस एग्जांपल में किया है। अपने पास जो सेल्स अमाउंट था, अगर वो अबव 500 होता है तो सेल्स को मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब 20% से, तो 0.2 से अपन डिस्काउंट कर देंगे। और अगर नहीं होता है तो फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0.05 से। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट के बेस पर अलग अलग डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर सेल्स अबव 500 जा रही है तो उसका 20% डिस्काउंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 0.25 किया। और अगर नहीं जा रही है तो 0.05 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 5% रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ये नहीं गया तो फिर इसको 5% दिया होगा, और 1200 जैसे 500 से ऊपर चला गया तो ये जो आया है ये 20% का डिस्काउंट आया। ठीक है, तो उसी एरे के साथ अपन कैलकुलेशन में भी उसको ले सकते हैं। आप इस वाले के लिए लिख सकते हो, आपको एक एरे जनरेट करना है 1 से लेकर 10 तक के। अब ये खुद से जनरेट नहीं करना है, इसको फंक्शन का यूज करके जनरेट कराना है। और एक बार वो एरे जनरेट हो गया तो उसके बाद अपने को np डॉट वेयर का यूज करके ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट इवन है और कौन सा ऑड है। आ गया। एरे अपन कैसे बनाएंगे, np डॉट ए रेंज, और रेंज क्या देनी रहेगी इसको। हाँ, अच्छा आपने खुद से नंबर्स दिए। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक चाहिए था, तो अपन को 1 से लेकर 11 तक के एरे जनरेट करना था। फिर अपन एरे को चेंज चेक करते हैं कि np डॉट वेयर इफ एरे इज, अब कंडीशन क्या लिखते हैं np डॉट वेयर के अंदर एरे के साथ, नॉट टू डबल इक्वल्स टू 0। तो अगर ये हो रहा है
तो फिर ये इवन है, नहीं तो फिर ये ऑड है। आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जितना भी नंपाई देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगले पार्ट में अपने को पांडास में जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें यही सब इस्तेमाल में आएगा। सबसे पहले अपन ने नंपाई को देख लिया कि नंपाई एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसमें पूरा काम यहाँ से अपन ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितना भी काम किया वो सब एरे पे किया है। और एरे कैसे होते हैं, एरे काइंड ऑफ एक डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो काइंड ऑफ लिस्ट जैसे होते हैं बट लिस्ट से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। एरे और लिस्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं आप पॉइंट पिन पॉइंट कर सकते हो? हम्म। हाँ, इसको मतलब थोड़े से प्रोफेशनली अगर आपको फ्रेम करके बताना रहे तो कैसे बता सकते हो? नहीं नहीं, एरे पे भी अपन स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी, नंबर, सब कुछ कर सकते हैं। एक डिफरेंस ये होता है कि एरे पे होमोजेनस टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, मतलब एक इंटीजर है तो सभी के सब इंटीजर ही स्टोर हो सकते हैं। लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में हेट्रोजेनस डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। तो जब आप ये वर्ड्स लगाओगे ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब आप चीज़ों को समझा रहे होते हो तो। इनकी स्पीड के बेस पे क्या बोल सकते हो फिर? होमोजेनियस मतलब एक जैसे, इंटीजर्स हैं तो सारे इंटीजर्स, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग, फ्लोट है तो सारे फ्लोट, बूलियन है तो सारे बूलियन, ऐसे। इसकी स्पीड के बारे में क्या बोल पॉइंट बना सकते हो? हाँ हाँ, एरे जो होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं किससे कंपेयर टू लिस्ट। ये किस तरीके से स्टोर होते हैं रैम पे, इसके बारे में क्या बोल सकते हो? आ, इसके बारे में ऐसे बता सकते हो कि लिस्ट जब स्टोर होती है तो हर एक एलिमेंट को जहां जगह मिलती है वहां पे स्टोर कर देते हैं, बहुत स्कैटर्ड तरीके से वो स्टोर होते हैं। जो एरे होते हैं वो एक ही सिंगल प्लेस पे ही जाके सारे स्टोर होते हैं। हाँ, तो इन्हें फिक्स्ड साइज कहा जाता है, कि फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अपन ने फिर एरे को इंपोर्ट करना देखा था कि numpy का यूज करके इंपोर्ट करते हैं। फिर अपन ने कई सारी मेथड देखी, जैसे np.array, एरे टाइप कास्ट करके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अपन ने कैलकुलेशन देखी थी कि एरे में डायरेक्टली कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। इनके एट्रीब्यूट्स चेक करे थे कि आपके सामने अगर कोई एरे है तो अपन उसे क्या क्या एट्रीब्यूट्स चेक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है डी टाइप, कि उसके अंदर क्या क्या टाइप का डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं, मतलब किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है। तो डी टाइप उसका डेटा टाइप बताता है। शेप उसका स्ट्रक्चर बताता है कि किस शेप का है वो। साइज उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो बताता है। एंडिम उसके कितने डायमेंशन है ये बताता है। इसका अपन ने ये भी देखा था कि इंट 64 जो आता है उसका मीनिंग क्या होता है। ये इसका मीनिंग होता है कि कितना लार्ज नंबर वो स्टोर कर सकता है। हाँ, काइंड ऑफ एसक्यूएल में बिग इंट, और इंट 32 इज काइंड ऑफ इंट। फिर अपन ने डेटा टाइप बदलने का देखा कि एस टाइप से अपन नंपाई का एरे का डेटा टाइप बदल भी सकते हैं। ए रेंज अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन देखा था कि जो एरे की रेंज जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर डिफरेंट टाइप के एरेज देखे थे, जीरोस, वन, फुल, लिन स्पेस, रेंडेंट, ये सब के सब एरे को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अपन ने रीशेप देखा कि किस तरीके से एरे को रीशेप किया जा सकता है, एक बार वो जिस शेप में हो उसके अलावा दूसरी शेप में बदलना। फिर यही सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और साइज, ये सारे इसमें एग्रीगेशन देखे थे। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देखी, 2D वाले में देखी।
और आज जो देख लिया फिल्टर वगैरह देख लिया, फिल्टर, व्यूज और ब्रॉडकास्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो रहेगा पांडास। अब पांडास में एक्चुअल में है क्या, और पांडास होता क्या है। पांडास यहाँ पे आप इसको बहुत शॉर्टकट में कह सकते हो कि पांडास पाइथन में एक्सेल को इस्तेमाल करना है, मतलब पाइथन की एक्सेल है। मतलब जब भी आपको टेबुलर डेटा पे, मतलब पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो स्पेसिफिकली टेबुलर डेटा पे वर्क करती है, टेबुलर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए पांडास का अपन इस्तेमाल करते हैं। और यही सारा काम पूरा एक्सेल पे किया जाता है। तो अपना क्या करेंगे अपन, पांडास पे टेबुलर डेटा पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और वो सारा वर्क जो अपन ने एक्सेल में किया था, काइंड ऑफ लुकअप, जॉइंस, एग्रीगेट करना, ग्रुप बाय करना, रीअरेंज करना डेटा को, नए नए कॉलम्स कैलकुलेट करके लगाना, पिवट टेबल्स बनाना, वो सारी चीज अपन यहाँ पे पाइथन के थ्रू करते हैं। और पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शंस हैं जो अपने को हेल्प करते हैं ये सब वर्क करने पे, ये सब पांडास के अंदर है। अब पांडास के अंदर दो चीजें अपने को स्पेसिफिकली मिलेंगी। जैसे नमपाई पूरा एरे पे काम करता है, पांडास पूरा दो टाइप के ऑब्जेक्ट पे काम करता है। एक सीरीज, सीरीज जो होती है वो एक सिंगल कॉलम को कहते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स का कॉलम है, नेम का कॉलम है, कंट्री का कॉलम है, तो जो एक सिंगल कॉलम है उसको सीरीज कहा जाता है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को कहा जाता है, ये पूरा टेबल को कहते हैं। या फिर आप इसे कह सकते हो कलेक्शन ऑफ कॉलम्स या फिर कलेक्शन ऑफ सीरीज को ही डेटा फ्रेम कहा जाता है। और एक्सेल में इसे टेबल कहते हैं अपन। अगर क्लियर फॉर्म में इनके अलग अलग सिनोनिम्स जो यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, वो है कि एक्सेल में अपन इसे कॉलम कहते थे, पाइथन में आने के बाद अपन लिस्ट कहते हैं, नमपाई में आने के बाद इसी को ही अपन एरे कहते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसे सीरीज कहेंगे, ठीक है। नॉर्मली पाइथन में अपने पास डेटा फ्रेम तो था नहीं, अपने पास इसको अपन ये कह सकते हैं एक 2D एरे कह सकते हैं, कि एक 2D एरे है जिसमें रोज एंड कॉलम है, और यहाँ पे आके ऐसे डेटा फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो पूरा पांडास इन दो ही ऑब्जेक्ट्स पे अपना काम करेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पांडास को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, और फिर सीरीज क्रिएट करके देखते हैं कि सीरीज कैसी होती है। आप इसका पार्ट 10 डाउनलोड कर सकते हो पांडास का, इसमें सारे, मतलब सारे नोट्स वगैरह सब इसी में अंदर लिखे हैं। क्या रहे, तो ये तो आपका लॉगिन करने का बोल रहे, कंटिन्यू विद गूगल कर लो नीचे। वो क्या बार बार फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते ना, तो गिटहब बोलता है कि आप खुद ही लॉगिन कर लो पहले। 2-3 बार तो वो करने देता है बिना लॉगिन के, फिर प्रॉब्लम देता है। डेटा फ्रेम, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, पांडास वर्क ऑन टू ऑब्जेक्ट। हाँ, डेटा फ्रेम एक टेबल होती है। हाँ, डेटा फ्रेम कहते हैं। ठीक है, आ गया। इसको अपन बना के देखते हैं। सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट किया, इसे इंपोर्ट करते टाइम अपन इसका एक शॉर्टकट नेम देंगे, वो है पीडी। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इसे रन किया अपन ने। कोई ऐसा तो नहीं जिसके में पांडास को इंपोर्ट करते हो नो मॉड्यूल फाउंड बताएगा, हो गया ना। ये वाली कमांड को भी कहीं ना कहीं नोट करके रख लेना, ये शायद बताइए क्या। अगर कोई पैकेज, जैसे इन्हें पैकेज कहते हैं, इन्हें मॉड्यूल्स मिल जाते हैं पैकेज,
कई बार मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको ऐसा एरर आएगा कि नो मॉड्यूल नेम पांडास। अगर ऐसा कुछ आता है फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करते टाइम, तो वहां पे एक पांडास को इंपोर्ट करने के पहले उसे इंटरनेट से इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसको इंस्टॉल करने की कमांड होती है पिप इंस्टॉल, और फिर जिस भी मॉड्यूल को अपने को डाउनलोड करना है उसका नाम, जैसे पांडास को डाउनलोड करना है तो पांडास। ये पाइथन में जिस भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करना हो उसका रहता है, जो अपन के पास है भी नहीं उसको भी अपन यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पांडास और जब पांडास पे काम करोगे ना, तो नेमिंग कन्वेंशन पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो सीरीज का एस है वो कैपिटल है, और डेटा फ्रेम में डेटा का डी कैपिटल है और फ्रेम का एफ कैपिटल है। ठीक है, तो इनके कैपिटल्स लिखना रहेगा आपको। अपन ने वैसे ही बनाया जैसे अपन ने एक लिस्ट को लिया और लिस्ट को टाइपकास्ट कर दिया सीरीज में, और फिर उसे एस नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया वेरिएबल में, और फिर प्रिंट करके दिखा। बन गया ये वाला। इसको अपन सबसे पहले तो समझते हैं कि बना कैसा है। यहाँ पे तीन चीजें, तीन इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगी। सबसे पहले जो 0 1 2 3 है ये सब इंडेक्स हैं। अपन को कभी लिस्ट में डायरेक्टली दिखे नहीं इंडेक्स, अपन ने इमेजिन करे हैं उन सबको, बट यहाँ पे काम करते वक्त इंडेक्स दिखते हैं अपने को कि इंडेक्स में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये सारी वैल्यूज कहते हैं इन्हें, कि एट द एंड डेटा क्या है। दूसरा, इनका डेटा टाइप भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन इसको विजुलाइज करते हैं, प्रिंट करेंगे तो अपने को तुरंत बता देता है कि इंट 64 पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे कोई सेपरेट डेटा नहीं है ये। इंटरनली जो पांडास काम करता है वो पूरा का पूरा नंपाई एरे पे काम कर रहा है। इसलिए जो 230 और ये सब नंबर्स इसने स्टोर करे हैं, ये इंटरनली कहीं ना कहीं एक एरे ही है। इसका मतलब जितना भी अपन ने नंपाई में सीखा है वो अपन सब कुछ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज। अपन एक एक करके वही करेंगे। जैसे सबसे पहले है कि सीरीज में डायरेक्टली कोई मल्टीप्लिकेशन या एडिशन अगर अपन करते हैं, तो अब देखो सब पे अप्लाई कर रहा है वो। जैसे इसे 230 था तो इसने 460 कर दिया। अगर अपन इसे डिवाइड बाई टू करते हैं, तो इसने उन्हीं नंबर्स के हर एक नंबर को डिवाइड बाई टू कर परफॉर्म कर दिया। इसका मतलब ये अपन ने जो ब्रॉडकास्टिंग में देखा था वो ये वैसे ही है। सिर्फ एक नंबर को मल्टीप्लाई करो पूरी सीरीज से और वो हर एक एलिमेंट से उसे मल्टीप्लाई कर देगा। अगर दो सीरीज है सेम नंबर्स की, जैसे चार सीरीज यहाँ पे है, चार सीरीज यहाँ पे भी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि सेल्स इन पीडी डॉट सीरीज, सेल्स हुआ है 450 का, 230 का और 890 का। ठीक है, तीन है। और फिर यहाँ पे कॉस्ट है। जिस सीरीज में क्या है, जैसे 450 वाले की कॉस्ट थी 120 रुपीज, इसकी थी 78, और ये 890 वाले की थी 360। तो इसको करने के बाद अपने को दो सीरीज मिल जाएंगी, सेल्स और कॉस्ट। अब अगर अपन इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, तो अपन ने सेल्स, अच्छा नहीं, सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे, माइनस करते हैं, तो अपने को जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली इनकी प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि इसने हर एक एलिमेंट वाइज इनको क्या किया है, कैलकुलेट किया है। हाँ, इसका इंडेक्स भी बताता है। अच्छा, जो अपन ने एरे में देखा था ना, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं।
क्या ये काम करेगा? अच्छा हाँ, ये काम कर रहा है क्योंकि ये बहुत अलग है। ये इंडेक्स के बेस पे मैच भी कर लेगा। एरे पे करते तो ये काम नहीं करता। हाँ, वो अपन देखेंगे अभी आगे चले। फिर एक होता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। सीरीज एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है, इस पे भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एज इट इज काम करती है। फॉर एग्जांपल, अपन ने प्रिंट एस किया तो ये सारे नंबर से, अगर इसके टू इंडेक्स पे अपन असाइन करते हैं 552, तो टू इंडेक्स पोजीशन पे अभी एग्जैक्टली क्या है, 980 है। तो इसको करने के बाद जो 980 है वो रिप्लेस होके किस में हो जाएगा, 552 में। तो इस तरीके से अपन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। आ गया? किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में जैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, सीरीज में नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होती है। यहाँ पे जो चीज दिख रही है सिर्फ वही उनके इंडेक्स हैं, और कोई से इंडेक्स नहीं होते इनके। जैसे अगर इस पे मैं सीरीज में -1 को फेच करूँ, तो यहाँ पे मेरे को 1200 नहीं मिलेगा, यहाँ पे एरर मिल जाएगा। और एरर के नीचे क्या है कि की एरर -1, कि -1 जैसी कोई की है नहीं। इसमें जो अपने को 0 से लेके 4 तक जो इंडेक्स दिख रहे हैं ना, सिर्फ इन्हीं का ही यूज किया जा सकता है। आ गया? जैसे लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है ना, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे जो इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, अगर मेरे को 500 को फेच करना है तो इसका इंडेक्स सिर्फ 3 ही है, 3 के अलावा कुछ नहीं है। जैसे लिस्ट में ऐसा होता था कि लिस्ट में आखिरी एलिमेंट जैसे 1200 है, तो इसके लिए या तो आप 4 लिख दो या -1 लिख दो, तो काम दोनों करते थे। यहाँ पे सिर्फ ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव में यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। बाकी फिर स्लाइसिंग वगैरह सेम एज इट इज है। स्लाइसिंग में भी एंडिंग यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहेगी। जैसे अपन ने क्या किया, ये सीरीज थी अपनी, इसे कमांड किया कि 1 से लेके 4 तक की स्लाइस चाहिए अपना को। तो इसने 1 से गया और 4 तक की जाएगा नहीं, सिर्फ 3 पे खत्म कर देगा। इसलिए अपने को 1, 2 और 3 मिले सिर्फ स्लाइस में। हाँ, या फिर वो 1 रेशियो और आगे कुछ मत लिखो, तो 5 तक वैसे चलेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही देखते हैं अपन।